अरे पापा यहाँ पे क्यों सो रहे हैं? स्लीपिंग पिल्स। तेरे डैड बहुत टेंशन में थे, थके हुए थे, तो स्लीपिंग पिल्स लिए उन्होंने। ये सब निक को पकड़ने से पहले हुआ और अब ये। ओह माय गॉड, इन्होंने तो पहले ही स्लीपिंग पिल्स ले रखी थी, फिर हमने भी दे दी। इन्हें कहीं स्लीपिंग पिल से ओवरडोज ना हो जाए। इन्हें कुछ हो गया तो एक और मुसीबत। मैं जरा देखता हूँ कि तुमने कितनी निक की रस्सी टाइट करी। गलत मत समझना, मैंने तुम्हें गले लगा लिया क्योंकि नहीं, मैं तुम्हारी बात को गलत नहीं समझ रही हूँ। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तुम्हें वहीं बाहर रुकना चाहिए था रणबीर। तुम्हें पता कैसे चला कि इट्स मी? कुछ और पहचानू ना पहचानू, तुम्हारी आहट पहचान ही लेते हो। चलो अच्छा है, इससे ये तो पता चल गया कि हमारे बीच में अभी भी कुछ जान पहचान है। उस जान पहचान के लिए क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं? तुम्हारी जिंदगी पे तो हक नहीं है मेरा, पर क्या तुम मुझे सुकून के कुछ लम्हे दे सकती हो अपने? मेरी जिंदगी में तूफान मचा हुआ है। चैन की नींद तो बहुत दूर की बात है, सुकून का एक पल नसीब नहीं होता है मुझे। मेरा जो दिमाग है वो कभी शांति नहीं हो पाता है। एक तुम ही हो जो मुझे थोड़ा सा सुकून दे सकती है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा सुकून दे सकती हो प्लीज? और इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। देखो, अगर तुम हाँ बोलने वाली हो तो इसलिए मत बोलना क्योंकि तुम मेरे पे एहसान कर रही हो। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, पर प्यार की दो बातें तो कर सकती हो ना। पर यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं खुद रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ। कहीं और चले। मेरा हाथ लो और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे मेरे साथ साथ तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुमने ही निक को हायर किया ना प्राची को मारने के लिए? वैसे आप देंगी या जाओ रणबीर के पास? You think you can blackmail me? आपने और आलिया मैम ने जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना प्राची को मारने का, वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। रिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रिया, किसी ने तुम्हें देख लिया तो? देख लिया तो क्या बूझी? क्या हो जाएगा? कौन सी नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? हम वैसे भी प्रॉब्लम्स की दलदल में खड़े हैं।
जहाँ फैमिली यहाँ है, निक यहाँ है, और उसने आपको उस पर अटैक करते हुए देख लिया है। उसको ये भी पता है कि मैं आपके साथ हूँ। गॉड, उसने एक बार अपना मुंह खोल लिया ना, तो हमारे सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। We'll be done forever। अब तो मेरे अंदर कुछ सोचने की भी हिम्मत नहीं बची, कुछ करने की हिम्मत नहीं बची, खड़े रहने तक की हिम्मत नहीं बची, तो इसलिए मैं इधर बैठी हूँ। गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बुजी। I just don't understand what to do। बस एक ही बात बार बार सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आपने जो किया ना, आपको नहीं करना चाहिए था। You just made a huge mistake, जिसकी सजा हम दोनों को मिलेगी। मैंने क्या किया है रिया? आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। ओ कम ऑन रिया, मैंने तुम्हें तब समझाया ना कि मैंने वैसा क्यों किया था। बच्चों की तरह तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा। You're going in a loop। मैंने उसे बेहोश किया क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो वो सब सच बोल देता कि वो यहाँ क्यों आया था, तुम्हारी और मेरी वजह से। प्राची को क्यों मारना चाहता था, तुम्हारी और मेरी वजह से। जब मैंने उसे मारा ना तो वो आधा बेहोश हो चुका था। और तुमने क्या किया? तुमने तो पानी की छींटे मार दी उसके ऊपर। तुम्हारी वजह से उसे थोड़ा सा होश आया और उसे तुम्हारा चेहरा भी देखा। उसे क्या लगा होगा कि तुमने उसे बांधा है। He must be thinking कि तुम उसके अगेंस्ट हो। अब जब उसे होश आएगा ना, वो तुम्हारा नाम लेगा। So stop accusing me कि सब मेरी वजह से हुआ है। आप मेरी बुजी नहीं हो सकती। मेरी बुजी ऐसे मुझसे बात करती ही नहीं थी। वो तो मुझे सपोर्ट करती थी, प्यार से समझाती थी। आप तो मुझे डांट रही हैं, मुझे ब्लेम कर रही हैं, जैसे कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती। I'm missing my old बुजी। यार सॉरी, रो मत बस, रो मत। हाँ, मैं ही तुम्हारी बुची हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपका हक होता है उन्हें डांटने का, है ना? देखो, मैं भी तुम्हारी तरह थोड़ी सी डरी हुई हूँ। और जब इंसान डरा हुआ होता है ना तो वो डर में ऐसी सब चीजें हरकतें कर देता है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बस तुम होप मत छोड़ो। और हम तब तक सेफ हैं जब तक वो निक बेहोश है। और ये बात तो वो निक भी जानता होगा कि वो तब तक सेफ है जब तक वो बेहोश है। सो डोंट वरी। मतलब? वो ये जानता है कि वो जैसे ही होश में आएगा ना, रणबीर उसे मार मार के उसका भरता बना देगा। इट्स बेटर फॉर हिम कि वो बेहोश ही रहे। बुजी, आपकी पॉजिटिव बातें सुनकर मुझे एक आइडिया आया है। टेल मी। बुजी, व्हाट इफ हम निक पर ये इंप्रेशन छोड़ दे कि हम उसे बांधना नहीं चाहते, उल्टा हम तो उसकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो इस घर से जल्द निकले। फिर शायद वो हमें अपने अगेंस्ट ना समझे और शायद सबके सामने हमारा नाम ना ले। फॉर दैट हमें सच में उसकी हेल्प करनी होगी। हमें सच में उसे घर से बाहर निकालना होगा रिया। या पर हम ये सब कैसे करेंगे? वो वहाँ लिविंग रूम में बेहोश पड़ा है। पल्लवी इज देयर इन द लिविंग रूम। एवरीथिंग इज अ मेस राइट नाउ। बुजी, लुक, नाउ यू आर पैनिकिंग। जस्ट हियर मी आउट। हमें निक को इस हालत में घर से निकालना होगा। बेहोशी की हालत में? हाँ बुजी, बस पल्लवी मॉम एक बार सोने चली जाए, उसके बाद हम निक को यहाँ से ले जाएंगे। और अगर पल्लवी सोई नहीं तो? मैं बोलूंगी तो वो सो जाएंगी। उनको मुझ पर पूरा भरोसा है, जस्ट लाइक यू। आई टेल हर टू गो टू स्लीप। बस एक बार वो सोने चली जाए, उसके बाद हम निक को अपना कंधे का सहारा देकर घर से निकालेंगे। या व्हाट अबाउट रणबीर? रणबीर तो प्राची के साथ गया है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हैप्पी कि वो दोनों एक साथ हैं। वो साथ है तभी रणबीर यहाँ नहीं है, वरना यहाँ होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बस एक बार मॉम चली जाए, वी विल डू द नीडफुल।
कैसी लगी जगह? अच्छी है, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है। जगह मेरे हाथ में थी पर हवा मेरे हाथ में नहीं थी। आई थिंक ये तुम्हें देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं मुस्कुरा रहा हूं? वो कुछ याद आ गया था मुझे। क्या? मुझे याद आ गया कि तुम कैसी छोटी छोटी चीजों को लेके खुश रहती हो। तुम्हें याद है एक बार मैं तुम्हें ड्रॉप करने आया था और उस दिन बारिश हो रही थी। तुम बारिश में भीग के कितना खुश थी। फिर मुझे पता चला तुम्हें चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। ये चांद को देखना, ये बारिश में भीगना, हवाओं को अपने चेहरे पे महसूस करना, ये सब कितना कितना खुश कर देता है तुम्हें। और मुझे लगता है हम इंसान ना अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियों के लिए छोटी छोटी खुशियां नजरअंदाज कर देते हैं। आई थिंक कि हम सबको ना छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए, वरना ख्वाहिशों का क्या है, हर पल बढ़ती रहती है ना? तुम्हें लग रहा होगा मैं सेंटी हो रहा हूं, हाँ? ऐसा नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो ये जो लम्हा है ना, ये जो मोमेंट है ना, इसे फील करो। आंखें बंद करो और इस लम्हे को जियो। जस्ट फील इट। अगर आंखें बंद कर लूंगा तो तुम्हें कैसे देखूंगा? मेरा असली सुकून तो तुम ही हो। मुझे मत देखो, आंखें बंद करो और इस लम्हे को महसूस करो। ठीक है। पल्लवी, तुम्हें नींद आ रही है तो जाके सो जाओ। हम हैं यहाँ पर इस पर नजर रखने के लिए। ये जैसे ही उठेगा हम तुम्हें बुला लेंगे। हाँ मम्मी, आप आराम कीजिए, हम हैं यहाँ। आर यू श्योर? एक्चुअली मैं सच में बहुत थक गई हूँ। इफ यू डोंट माइंड आई गो एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। श्योर। विक्रम को यहीं सोने देती हूँ। स्लीपिंग पिल ली है ना, तो फिर आई डोंट थिंक वो सुबह तक उठेंगे। अगर कुछ जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बुला देना, ओके? और ध्यान रखना इसका। थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। अब बाकी सबको तो देख ले, सोया नहीं। अब तो सबके सोने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। रणबीर का स्पेशल ध्यान रखना होगा। वो अभी यहाँ नहीं है, पर कभी भी आ सकता है। आई नो, उसके सर पे तो जैसे भूत सवार है। जब तक वो कल्प्रिट नहीं पकड़ लेगा ना, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। उसे इससे दूर रखना होगा, क्योंकि अगर इसे होश आ गया और रणबीर इसके सामने हुआ तो वो मार मार के सच उगलवा लेगा। हमारे नाम बाहर आ जाएंगे। आप एक काम करते हैं, इसे उठाने की कोशिश करते हैं। या you're right।
निक, get up. Hey निक, उठो. Get up. God, ये उठ. ये नहीं, इसकी रस्सी खोलो और इसे यहाँ से ले चलो. I'm so sorry. Actually मुझे मेरी आंख लग गई. I'm sorry. इट्स ओके. इतने टाइम के बाद इतना सुकून मिला ना, तो मुझे नींद आ गई. ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने सालों के बाद सो रहा हूँ. थैंक्स. मैंने कहा था ना, आंखें बंद करोगे और इस लम्हे को महसूस करोगे तो अच्छा लगेगा. तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो अरे क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं, मैं रो नहीं रही थी. Come on प्राची, इतना अच्छा महसूस कराने के बाद इतना खराब मत महसूस कराओ कि तुम मुझसे झूठ बोलो. नहीं, मैं रो नहीं रही थी. ये तो बस क्या? ये तो बस क्या प्राची? कुछ नहीं, पुराने दिन याद आ गए. क्या याद आया पुराने दिनों में? बोलो ना, क्या याद आया? हम मुझे वो कार का है जिसमें हमें निक को लेके जाना है. कार तो प्लान में नहीं था. कार में जाएंगे तो शोर मचेगा तो सब लोग उठ जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि को घर से बाहर जा रहा है. पुराने दिन जब हम टूट गया. शिट. एक सेकंड. वो जूता निक ने पहना था ना? हाँ, ये निक का ही जूता है. मतलब निक भाग रहा है. हाँ, अरे ये तो यहाँ है. तुमने बाहर जूता किसका देखा था? निक, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते. समझे नहीं? कौन भाग रहा है रिया? रणवीर, प्राची, तुम यहाँ? कुछ हुआ है क्या?
टूट गया। रणबीर, मुझे शूज, हाँ शूज। निक को ऊपर लेकर जाओ, मैं शूज लेकर आती हूँ। हाँ रणबीर ने शूज देख लिए होंगे, आप पकड़े जाएंगे। कम ऑन, मूव क्विकली। या रस्सी वैसे ही बांधना जैसे बंधी हुई थी। मुझे थोड़ी याद है कि रस्सी पहले कैसे बंधी थी। जैसे बांधना है वैसे बांधो, लेकिन जल्दी से बांधो।